जय हिंद दोस्तों। आज हम भारत के महान व्यक्तित्व भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, जो कि संविधान निर्माता, दलितों के मसीहा, समाज सुधारक, दार्शनिक, कानून, दर्शन और समाजशास्त्र के महान विद्वान भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का व्यक्तित्व एवं कृतित्व, जिसकी प्रस्तुति आबिद रिजवी और शबाना करीम द्वारा की गई है। दो शब्द। भारतीय जनमानस के बाबा साहब, दलितों के उद्धारक, पिछड़ों के मसीहा, भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भारत भूमि में विलक्षण व्यक्तित्व लेकर अवतरित हुए। वे एक साधारण परिवार में जन्म लेकर न केवल विद्वता और ज्ञान के उच्चतर पड़ाव तक पहुंचे, बल्कि भारतवर्ष के करोड़ों दलित और पिछड़ों के उद्धारक बनकर कानूनी रूप से उन्हें इतना समर्थवान बना गए कि आज़ादी के बाद के 55 साल बीत जाने के बाद भी उनके निरंतर प्रगति पथ पर बढ़ते जाने का सिलसिला चलता ही जा रहा है। अपने इस महान उद्देश्य, महान उपलब्धि और कृत्य द्वारा वे आज देश के करोड़ों लोगों द्वारा पूजनीय आदर्श पात्र हैं। तो यह किसी आश्चर्य की बात नहीं, वे मानव नहीं महामानव थे और महामानव पूजनीय होने का सदा सर्वदा से अधिकारी होता आया है। अपने जीवन काल में ही नहीं बल्कि मृत्यु उपरांत भी वे चाहते थे कि उनके द्वारा दिलाए गए अधिकार का कारवां आगे बढ़ता ही रहे। इसके लिए उन्होंने मृत्यु से कुछ दिन पूर्व अपने सेवक रतु से कहा था, मेरी जनता को यह बताना कि जो कुछ मैंने किया उनके लिए किया। यह मैंने अपने जीवन में कठिनाइयां, बाधा और विपत्तियों को सहन करके किया और मुझे अपने विरोधियों के साथ अनेकानेक संघर्ष करने पड़े हैं। इसलिए बड़ी से बड़ी कठिनाई के बावजूद भी यह काफिला उत्तरोत्तर बढ़ता ही रहना चाहिए। यदि मेरे अनुयायी इस काफिले को आगे न ले जा सकें तो इस काफिले को किसी रूप में पीछे नहीं जाने देना चाहिए। बाबा साहेब के कार्यों का तेजस्वी प्रताप आज भारतवर्ष के कण कण में समाया हुआ है। उनकी आशा विश्वास में बदल रही है। यह अत्यंत हर्ष और संतोष की बात है। आज भारत की कोई भी राजनीतिक पार्टी बगैर दलित और पिछड़ों को साथ लिए के सिंहासन पर आसीन होने का स्वप्न भी नहीं देख सकती। बाबा साहेब के आदर्शों के अनुयायी बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर काशीराम और बहन मायावती बाबा साहेब के आदर्शों और सिद्धांतों को राजनीति में भागीदारी करके जिस जोश के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, उसे लेकर दलित पिछड़ा हर दिन सबक और चेतन होता जा रहा है। आज अंबेडकर गांवों का निर्माण हो रहा है। बाबा साहेब अंबेडकर पार्कों की स्थापना हो रही है। स्कूल कॉलेज खोले जा रहे हैं। यह सब इसलिए हो रहा है ताकि शताब्दियों से दबे और पिछड़े दलितों और सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों में चेतना स्फूर्ति का संचार हो सके, उनमें आत्मबल जागृत हो सके, वे स्वयं को दलित और पिछड़ा नहीं समझकर भारत को उन करोड़ों नागरिकों के समान खुद को मान सकें जो सदियों से खुद को उच्च कहते चले आए हैं। इस संसार में प्रकृति किसी भी मानव, किसी भी जीव के साथ भेदभाव नहीं करती, यानी कि शीतल हवा हर किसी को एक समान ताजगी देती है, सूर्य एक समान उष्णता देता है, चंद्रमा एक समान सबको शीतलता देता है, धरती माता हर किसी को एक समान जलधाराएं देती है। तब मनुष्य द्वारा मनुष्यों के साथ भेदभाव क्यों? इस क्यों का एक ही जवाब बाबा साहेब ने खोजा और पाया था कि दोष व्यवस्था का है। व्यवस्था बदल जाए तो दोष मिट जाए। उन्होंने व्यवस्था का दोष मिटाने के लिए भारतीय संविधान द्वारा कानूनी अधिकार दिलाया। व्यवस्था का दोष टूट रहा है, मिट रहा है, पर अभी सदियों से छाया व्यवस्था का अंधेरा पूरी तरह मिटा नहीं है। उसे और प्रखर ज्योति की आवश्यकता है। संतोषजनक बात है कि राष्ट्र के राजनेता इस बात के लिए कटिबद्ध नजर आ रहे हैं। विश्वास है कि आगामी कुछ वर्षों में व्यवस्था की यह कालिमा पूरी तरह से
उजाले में बदल जाएगी। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा, उस दिन ही बाबा साहेब के सिद्धांत और आदर्शों को पूरी तरह विजयी श्री प्राप्त होगी। बाबा साहेब की इच्छा थी कि काली माँ आगे बढ़ते जाना चाहिए, इसलिए सिर्फ राजनेताओं पर आश्रित रहकर अम्बेडकर बात का सपना पूरा नहीं हो सकता। आवश्यकता है खुद आगे बढ़ने की। नीति शास्त्र कहता है कि ईश्वर भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। बाबा साहेब के सपनों को पूर्ण रूप से साकार करने की एक कड़ी के रूप में बाबा साहेब की जीवन गाथा और जीवन संग्राम पर यह पुस्तक प्रकाशित की जा रही है, ताकि दलित और पिछड़े समाज के लोग पुस्तक को पढ़कर और भी उत्साह के साथ प्रेरणा में बढ़ सकें। वे अपने अधिकारों के लिए जागरूक बन सकें। अधिकारों की प्राप्ति की शुभकामनाओं सहित प्रकाशक